आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। पुस्तक परिष्कृत अध्यात्म हमारे जीवन में उतरे। परम पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी आपको पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में पृष्ठ 14 से आगे पढ़कर सुनाते हैं। सब उल्टा चक्कर। बेटे, हमारा समर्पण, हमारी शरणागत शाब्दिक नहीं है, वास्तविक है और लोगों को शाब्दिक होती है। कैसे? सब भार सौंप दिया भगवान तुम्हारे हाथों में। गुरु जी, हम तो आपकी शरण में हैं और हम आपको भगवान मानते हैं। अच्छा, हमको भगवान मानता है तो फिर हमारे कहने पर चल। नहीं महाराज जी, आप हमारे कहने पर चलें। आहा, तो ये बात है, इसलिए तू हमें भगवान मानता है, इसलिए तू हमें भगवान मानता है, हमको अपने कहने पर चलाएगा। हाँ महाराज जी, आप हमारे कहने पर चलिए और हमारी मनोकामना पूरी कीजिए। और अपना तप हमारे हवाले कर दीजिए। तो तू इसलिए भगत बन रहा था। हाँ महाराज जी, इसलिए बन रहा था। तो बेटे, भगत का यह तरीका नहीं है। यह भगत का तरीका नहीं है। भगत का तरीका यह है कि हम बड़े हैं, ज्ञानवान हैं और तू चेला है, हमारा कहना मान और हमारे साथ चल। नहीं महाराज जी, आप हमारा कहना मानिए तो तू इसलिए चेला बनता था। तो इसलिए चेला बनता था। नहीं महाराज जी, मैं कहता तो था कि आपका चेला हूं, पर हूं गुरु। अच्छा, तो तू गुरु है पर बनता है चेला। ऐसी मक्यारी क्यों करता है? या तो तू हमारे कहने पर चल या हम तेरे कहने पर चलें। अगर तू अपने कहने पर हमारा तप बल चढ़ाना चाहता है तो तू गुरु है, और अगर हमारे कहने पर तू अपने श्रम और मनोयोग को खर्च करना चाहता है तो हम गुरु हैं। महाराज जी, ये क्या चक्कर उल्टा बन गया? हाँ बेटे, देख ले, सब कुछ उल्टा हो गया। साथियों, समर्पण पतंग की तरह, कठपुतली की तरह होना चाहिए। मित्रों, मेरे जो गुरु हैं, मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं और अपनी मनःस्थिति को ऐसी बनाने की कोशिश करता हूं जैसी पतंग की होती है। पतंग अपनी डोर को किसी बच्चे के हवाले कर देती है और कहती है कि आप हमें उड़ाइए। बच्चा उसे उड़ाता है और पतंग आसमान में चढ़ती हुई चली जाती है। पतंग जिस दिन बच्चे से यह कहती है कि हमें आपके हाथ में अपनी डोरी नहीं देनी, अपनी डोर हमें अपने हाथ में रखनी है, तो उस दिन से पतंग उड़ नहीं पाएगी। कठपुतलियों के धागे बाजीगर के हाथ में रहते हैं और बाजीगर अपनी उंगलियों को नचाता है और उंगलियों के इशारे पर कठपुतलियां नाचती हैं। नाचकर कैसा मजेदार और शानदार खेल होता है। देखने वाले तमाशा देखते और मजा उड़ाते हैं, तालियां बजाते हैं। किसका नाच हो रहा है? कठपुतलियों का हो रहा है, कठपुतलियों का नहीं हो रहा है बेटे। बाजीगर की उंगलियों में बंधे हुए धागों का हो रहा है। बाजीगर की उंगलियों में हमने अपनी जिंदगी के धागों, जिंदगी के सब धागों को बांध दिया है, भगवान के हाथों में बांध दिया है। स्वयं भगवान हमारे गुरु। भगवान कैसा है? बेटे, भगवान को हमने देखा नहीं है और कभी कभी मन कच्चा हो जाता है कि भगवान ना हुआ तो।
भगवान को जब देखा नहीं तो हम उससे बात कैसे कर सकते हैं? इसलिए हमने अपनी श्रद्धा का एक केंद्र बिंदु बना रखा है और वो है हमारा बॉस, अपना मास्टर। जब पत्थर का भगवान बनाया जा सकता है, लकड़ी का भगवान बनाया जा सकता है, गोबर का गणेश बन सकता है, तो जीवंत हाड़ मास का भगवान क्यों नहीं बन सकता? हमारा गुरु हमारा भगवान है, हमारी श्रद्धा उसके लिए समर्पित है। हम यह प्रतीक्षा करते रहते हैं और एक बात कहते हैं कि आप हुक्म दीजिए। हमने कभी एक बार भी यह नहीं कहा कि आप हमको बुला लीजिए, हमको दर्शन दीजिए, हमको ये कर दीजिए, हमको वो कर दीजिए। आज तक इतनी उम्र हो गई, 55 साल से हम उनसे संबंधित हैं, लेकिन कभी हमारे मन में ये संकल्प उठा हो कि हे भगवान, आप हमारा ये कर दीजिए, दर्शन दे दीजिए, जन्म में डालिए या गड्ढे में पटक दीजिए या हिमालय पर बुला लीजिए। बेटे, हमारी कोई इच्छा नहीं है। आप गुरु से प्रार्थना कीजिए। बेटे, गुरु से क्या प्रार्थना करनी चाहिए? गुरु को तो हुक्म देना है कि हमको ये करना है, बस हमारे लिए वही सब कुछ है। मित्रों, कोई हमसे ये पूछे कि यह मनस्थिति लेकर आपने क्या पाया? आप घाटे में चले गए होंगे। नहीं बेटे, हम घाटे में नहीं गए, वरन नफे में आ गए, क्योंकि हमें बहुत दिनों से मालूम है कि भगवान के कायदे कानून क्या हैं। भगवान अपने आप को बेचता रहा और ये कहता रहा कि जिसकी मर्जी हो हमको खरीद कर ले जा सकता है और अपनी मर्जी से हमको चला सकता है। राजा हरिश्चंद्र ने चौराहे पर खड़े होकर कहा था कि जो भी चाहे हमको खरीद कर ले जा सकता है, हम उसका काम करेंगे, हम उसके हाथ बिकने को तैयार हैं, हम एक वफादार नौकर की तरह से जिंदा रहेंगे, जो भी चाहे हमें खरीद ले। राजा हरिश्चंद्र को एक डोम खरीद कर ले गया था और वे उसके हाथ बिक गए थे। डोम ने जो कुछ भी कहा उसका कहना उन्होंने माना था। भगवान ठीक राजा हरिश्चंद्र की तरह से बिकने के लिए तैयार है और आप में से हर आदमी का हुक्म बजाने को तैयार है, हर आदमी का कहना मानने को तैयार है। भगवान और उसकी शर्त की कीमत क्या है? साथियों, भगवान की कीमत, भगवान को कीमत देकर पाया नहीं जा सकता और न किसी ने पाया आज तक। भगवान को जिस किसी ने भी पाया है उसने कीमत देकर खरीदा है। भगवान को कीमत देकर पाया जा सकता है। भगवान को जिस किसी ने भी पाया है उसने कीमत देकर खरीदा है। भगवान के हाथों स्वयं को बेच दें। साथियों, भगवान को फोकट में मिलता है। बेटे, भगवान फोकट में नहीं मिलता। नहीं साहब, वह तो चावल धूप बत्ती की कीमत पर मिलता है, चंदन की माला की कीमत पर मिलता है, जप अनुष्ठान की कीमत पर मिलता है। नहीं बेटे, भगवान इतनी कम कीमत का नहीं है। भगवान की कीमत हम चुका सकते हैं। हाँ, आप भगवान की कीमत चुका सकते हैं। आपके पास इतना धन है कि आप चाहें तो भगवान को मजे में खरीद सकते हैं। बताइए वो क्या कीमत है जिससे हम भगवान जैसी महान शक्ति और महान सत्ता को खरीद पाए? बेटे, वो एक ही कीमत है जिससे भगवान जैसी महान शक्ति और महान सत्ता को खरीद सकते हैं, और वो है अपने आप को भगवान के हाथों में बेच देना।
अपने आप को भगवान के हाथों बेच देना, अगर अपने आप को बेच देंगे तो आप भगवान को खरीद सकते हैं। सकते हैं, अपने आप को बेचा कैसे जा सकता है? बेटा, बेचा ऐसे जा सकता है कि आप अपनी इच्छाओं को भगवान के हवाले कर दें और ये कहें कि अब हमारी इच्छाएं खत्म हो गई। अब आपकी इच्छाओं का शासन अनुशासन हमारे ऊपर कायम होता है, आपके संकेत हमारे ऊपर कायम होते हैं। आप हमको चलाइए और हम आपकी मर्जी के ऊपर चलेंगे। ओम शांति। साथियों, इसी क्रम में अगले वीडियो में परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के अमृत वाणी को पढ़कर सुनाएंगे अपनी आवाज में। भगवान प्रतीक्षाया। ओम शांति। सुनते रहिए, पढ़ते रहिए। अगर पुस्तक है और नहीं है तो हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो को सुनते रहिए।